वाद के तथ्य क्या हैं, वादी पक्ष की चोटों का भी विवरण दिया जाए। उधर फैजाबाद के जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल से इस संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि शासन द्वारा भेजे गए पत्र को अभी उन्होंने देखा नहीं है। पत्र मैंने अभी तक देखा नहीं है। इसके लिए निर्धारित विधिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। पत्र मिलते ही विधिक राय के मुताबिक राज्य सरकार को अपनी राय दूंगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने सीरियल बम धमाकों के आरोपियों पर मेहरबानी दिखाते हुए उन्हें रिहा करने की दिशा में कदम उठाए हैं, उससे सियासी बवाल तो मचना ही है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश सरकार के इस फैसले का कितना समर्थन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ शुभम वर्मा, समाचार प्लस। तो यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों से मुकदमे वापस लेने के मामले में सरकार के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी ने भी आपत्ति जताई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई। और हम आपको बता दें कि फैजाबाद में जो धमाके हुए थे और सीरियल ब्लास्ट जो हुए थे उसमें अब केस वापस लेने की बात कही जा रही है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सरकार का ये फैसला कितना जायज लगता है आपको? सरकार का ये फैसला आतंकवादियों का इस प्रदेश में हौसला बढ़ाने वाला कदम है। और जब देश में आतंकवादी घटनाओं की जांच और उसकी देखरेख एनआईए कर रही है, जो केंद्र सरकार की एजेंसी है, हाँ। और एनआईए के अनुरक्षण में, संप्रेक्षण में होने वाली जांच जी, और उसके आधार पर दर्ज किए गए मुकदमे और उनके मुलजिमों के संबंध में यदि प्रदेश की सरकार एक तरफा विचार करेगी, तो ये केंद्रीय एजेंसी जो इस देश में आतंकवादी घटनाओं पर रोक के लिए बनाई गई है, उसकी मूल भावना को भी ठेस पहुंचेगी और राज्य और केंद्र संबंधों को भी प्रभावित करेगी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मेरा ये निश्चित मत है जी कि सरकार के द्वारा इस प्रकार के मुकदमों के वापस लेने की आवश्यकता क्या पड़ रही? हाँ, बिल्कुल यही सवाल हम आपसे करने वाले थे कि आखिर आवश्यकता क्या पड़ गई, इसके पीछे की सोच क्या नजर आती है सरकार की? आपको नजर आती है क्या कुछ? सरकार की सीधे सीधे वोट की राजनीति है। और अगर मैं कहूँ धर्मनिरपेक्षता का ढोंग रचने वाली सरकार ही सांप्रदायिक सरकार है, जो इस तरीके से आतंकवादियों को केवल मुस्लिम युवक हैं और उनको निर्दोष होने का सर्टिफिकेट दे रही है, और अपनी उन जांच एजेंसियों में जो उनके स्टाफ के, उनकी सरकार के अंतर्गत काम करने वाली एजेंसियां हैं, उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। तो इस देश में, इस प्रदेश में सुरक्षा और देश की आंतरिक सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। मैं सरकार के कदम की घोर निंदा करता हूँ, भर्त्सना भी करता हूँ और विरोध भी करता हूँ। बिल्कुल। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र किया गया था समाजवादी पार्टी की, क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? मैं ये पूछना भी चाहता हूँ कि जिस पार्टी की सरकार इस वक्त प्रदेश में सत्तारूढ़ है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद भारत सरकार में रक्षा मंत्री रह चुके हैं, और उनको सब चीजों की जानकारी रही होगी। भले ही इस आवश्यकता और संविधान की शपथ के कारण वो उसको ना कह सकते हो, लेकिन रक्षा मंत्री रहे हुए व्यक्ति के दल की सरकार इस प्रकार का भारत की आंतरिक सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा कर रही है। बिल्कुल गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। और बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और तो लगातार अब इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है। सुना आपने क्या कुछ कहना है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का, जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये सही राजनीति नहीं हो रही है, वोट की राजनीति कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कर रही है। तो साफ तौर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इसे प्रदेश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करार दिया है और खतरा बताते हुए उन्होंने सरकार के इस फैसले से कड़ी आलोचना की है। आतंकवादियों के हौसले बढ़ेंगे, ये कहना है उनका। और उन्होंने साफ तौर से अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये एक वोट बैंक की राजनीति है।
चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं अगली खबर की। जब टीम केजरीवाल ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप लगाए तो शायद ही कोई ऐसा हो जिसने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी हो। जहां बीजेपी ने खुलकर हमले शुरू कर दिए तो कांग्रेस पलटवार पर उतर आई। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कह दिया नो कमेंट्स। अब इसके मायने क्या निकाले जाएं? राष्ट्रीय दामाद को अखिलेश का सहारा, भंवर में फंसी नैया, कब मिलेगा किनारा? पूरा मुल्क इस गुत्थम गुत्थी में उलझा था कि यूपीए के कथित दामाद रॉबर्ट वाड्रा के साथ कैसे ट्रीट किया जाए। इस फिक्र में था कि क्या वाकई टीम केजरीवाल के आरोप मौजूद हैं या क्या वाकई वाड्रा पाक साफ है। अपने जो दामाद हैं वो इनको सबसे ईमानदार नजर आते, इसलिए उन्होंने झट से सफाई दे दी कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। श्री रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कई गंभीर सवाल उठे हैं। देश इन सवालों का उत्तर जानना चाहता है। No doubt that there is something fishy there because he is a completely uneducated person, and if his assets go up from 50 lakhs to 300 crores in 3 years. सब अपने अपने तरीके से मामले को इनकैश कराने में जुटे थे, तो दिल्ली की सरहद से दूर कोई था जिसे फिक्र तो वैसी ही थी, लेकिन अल्फाज दोस्ती के तकाजे पर तुलने के इंतजार में बाहर नहीं आ पा रहे थे। जिस तरह से केजरीवाल ने, अब उस पर हम नहीं कहेंगे कुछ, उस पर नहीं। आपको लगता है जांच होनी चाहिए उससे? हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे, नहीं। जिस तरह से केजरीवाल ने, अब उस पर हम नहीं कहेंगे कुछ, उस पर नहीं। आपको लगता है जांच होनी चाहिए उससे? हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे, नहीं। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि वो कुछ भी नहीं कहना चाहते। मतलब समझा आपने? अरे भाई, माना कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस शासित नहीं है, माना कि समाजवादी पार्टी एफडीआई समेत सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी, लेकिन इतने भर से भला दोस्ती के उस मूल सिद्धांत को कैसे भूल सकते थे जिसमें दोस्त का रिश्तेदार अपना रिश्तेदार लगता है। तो रिश्तेदारी निभाते हुए उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं एक और दोस्ती कमोबेश ऐसी ही कसौटी पर कसी जा चुकी थी, जब कुछ वक्त पहले तक साथ साथ एक सुर में बोलने वाले अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के रंग बेहद अलहदा दिख रहे थे। दरअसल अन्ना से जब वाड्रा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जांच की मांग तो की, साथ ही ये भी जोड़ा कि अगर आरोप गलत साबित हो तो आरोप लगाने वालों के खिलाफ मानहानि का केस भी चलाया जाए। अरविंद ने जो आरोप किया है, अगर उसमें तथ्य नहीं तो जांच करना क्या हर्ज है? अग्नि परीक्षा को उतरो। अब ये तो सभी जानते हैं कि दरअसल आरोप लगाए किसने थे, और हां, अगर आरोप गलत साबित हो जाते हैं तो 10 जनपद समेत वाड्रा को यह सलाह देने की जरूरत नहीं कि वो मानहानि का केस करें, क्योंकि ये बज़ाहिर है, लेकिन ये सलाह जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दें तो बात मायने की हो जाती है। अशोक तिवारी के साथ आलोक साहिल, लखनऊ, समाचार प्लस। और वहीं देहरादून में राज बब्बर साहब ने एक बयान दिया। इशारों इशारों में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को छिछोरा करार दे दिया। सुनिए। राज बब्बर इस बात को खुलासा करना कहना चाहता है, क्योंकि मैं किसी छिछोरे का नाम अपने मंच से नहीं लेता हूं, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन किसी को बातचीत करनी है तो राज बब्बर के साथ वाद विवाद करे, सामने खड़े होने को, बैठने को तैयार है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए चक्रव्यूह। आज कुछ तूफानी करते हैं। धड़कन के जोशीले रॉकेट छुड़ा के, बोरिंग पे डेयरिंग का जैकेट चढ़ा के, सीने में है चिंगारियां, थोड़ा सा बारूद भरते हैं। चल चल चल
आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। अच्छा प्लान था। 30 मिनट का रास्ता 3 मिनट का बना दिया। और कल कुछ और तूफानी करेंगे। आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। हाय कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। India's largest university with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, 9 अक्टूबर को काशीराम की पुण्यतिथि पर नहीं मिलेगी सरकारी छुट्टी। अखिलेश सरकार ने मायावती का एक और फैसला पलटा। देहरादून में राज बब्बर का विवादास्पद बयान। अरविंद केजरीवाल को इशारों में कहा छिछोरा। साकेत बहुगुणा का प्रचार करने पहुंचे थे राज बब्बर। यूपी में सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों को छोड़ने के फैसले पर बीजेपी की कड़ी प्रतिक्रिया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा आतंकवादियों का हौसला बढ़ाएंगे ऐसे फैसले। नेपाल के उपराष्ट्रपति रामवरण यादव पहुंचे वाराणसी। बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। बीएचयू कैंपस में कला भवन का भी किया दौरा। संभल में पानी की टंकी पर चढ़ी महिलाएं। संभल को जिला मुख्यालय बनाने की मांग। बात न मानने पर आत्मदाह की धमकी। झारखंड एक्सप्रेस में सेना के लांस नायक ने लड़की के साथ की छेड़छाड़। आरपीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार कर इलाहाबाद पुलिस को सौंपा। सीतापुर में चीनी मिल में मजदूरों पर गिरी शीरे की टंकी। एक मजदूर की मौत, 6 घायल। बस्ती में फर्जी राज्य मंत्री के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज। खुद को राज्य मंत्री बताकर कार्यक्रमों में कर रहा था शिरकत। प्रशासन ने मुहैया कराई थी लाल बत्ती गाड़ी। वाराणसी में निजी नर्सिंग होम के बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। अखिलेश मुलायम से न मिलने देने पर भड़के कार्यकर्ता। पुलिस के साथ की धक्का मुक्की। और केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने वाली समाज सेविका की जान को खतरा। अनीता दुआ को आ रहे हैं धमकी भरे फोन। नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के सदस्य नरेश अग्रवाल जी। नरेश अग्रवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक जाना पहचाना चेहरा। कांग्रेस से राजनीतिक यात्रा शुरू हुई, फिर लोकतांत्रिक कांग्रेस के संस्थापक बने। उत्तर प्रदेश में एक उस वक्त के राजनीतिक भूचाल के सूत्रधार रहे नरेश अग्रवाल। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी में आए और इस वक्त समाजवादी पार्टी में है। नरेश जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नरेश जी, बहुत बड़े बहुमत से और बहुत भारी जनाकांक्षाओं के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार आई उत्तर प्रदेश में। कैसी चल रही सरकार? 6 महीने पूरे हो गए, रेटिंग कैसे करेंगे? ये ठीक है, हमको कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा और जिन जिन बिंदुओं पे हमारी आलोचना हो रही है उन पे हमको और कठोर कार्रवाई करना पड़ेगी। लेकिन एक सरकार को 6 महीने में बहुत जल्दी आंकना मैं बहुत उचित नहीं समझता हूँ। फिर एक नया चीफ मिनिस्टर, इस देश में मिसाल है, जब अखिलेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो पूरे देश ने उनकी तरफ देखा था। उनका ग्राफ राहुल गांधी से भी ऊपर था उस समय, मैं तो आज भी उनसे ऊपर है। लेकिन एक नए चीफ मिनिस्टर को आके इतने बड़े प्रदेश को समझने में और चलाने में कुछ समय तो मैं तो उत्तर प्रदेश के लोगों को 1 साल का समय दीजिए सरकार को। हर सरकार को 1 साल का समय दिया जाता है। तो उसके बाद आप हमारी व्यवस्थाओं पर टिप्पणी करिए, आलोचना करिए या प्रशंसा करिए, जो भी करना चाहिए। बहुत जल्दी हमारी आलोचना शुरू हो गई
चलिए हम उसको भी अच्छा ही लेते हैं, आलोचना शुरू हो रही। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, आलोचना शुरू हो गई, ये भी हम अच्छा समझते हैं। हम आलोचनाओं को सकारात्मक ले रहे हैं और उनमें सुधार करेंगे। मुलायम सिंह जी ने खुद ये तय किया था पैमाना, उन्होंने कहा था कि 6 महीने हो जाने दीजिए, मैं खुद समीक्षा करूंगा और नंबर दूंगा सरकार को। इसलिए मुझे लगता है शायद लोगों को भी लगा कि 6 महीने पे समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन नेताजी ने समीक्षा के लिए नंबर भी दे दिए, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों ने आलोचना, आप सब लोग भी कहीं ना कहीं आलोचना करते हैं, मीडिया तो रोज ही आलोचना